बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सेल्स। हर कोई यही जानना चाहता है कि सेल कैसे अच्छी से अच्छी की जाए। तो इस बात के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको सेल अच्छी करनी है तो सेल के लिए अपने अंदर स्किल्स पैदा करने पड़ेंगे। ये स्किल्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम 3 ऐसे स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला स्किल क्या है? पहला स्किल ये है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करते हैं। कई बार कस्टमर अपनी बातें बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली वो अपने मेन पेन पॉइंट्स को समझ नहीं पाता है कि उसे पेन कहाँ पर है, कहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको उसकी बातों से ये जज करना होगा, ये निकालना होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ। उसके प्रॉब्लम एरियाज़ को अपने पास समझना होगा, अपने लॉजिक से समझना होगा, तब आप उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएंगे। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, जब कस्टमर के सामने जाते हैं सेल करने के लिए तो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये अच्छे फीचर्स हैं और आपको इसको लेने से ये फ़ायदा होगा। कस्टमर इस बात की केयर नहीं करता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। आपके प्रोडक्ट में हज़ारों अच्छे फीचर्स हों, लेकिन उसको मतलब केवल अपने पेन पॉइंट से है जहाँ वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आपके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट से उसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होती है तो आपका प्रोडक्ट उसके किसी काम का नहीं है। तो हमेशा कोशिश करिए जब आप कस्टमर के सामने जाएं, उसको बेचने के लिए ऑफ़र करें तो उसके पेन पॉइंट्स को समझिए, उसकी प्रॉब्लमेटिक एरिया को समझिए। सेकेंड पॉइंट आता है अच्छा सेल्समैन बनने के लिए कि आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन से कैसे डील करते हैं। आप जब सेल करने जाते हैं सामने वाले को, उसके पास 10 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, 10 तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं आपका प्रोडक्ट ना लेने के। वो कई बार आपसे झूठ भी बोलता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, वो आपको कॉल बैक करेगा, उसे जब ज़रूरत होगी तो आपको बता देगा, उसे अपने स्टाफ से डिस्कस करना है, अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, तो इन एक्सक्यूज़ को वो आपको देगा। तो ये ऑब्जेक्शंस आपको पता होने चाहिए। ये ऑब्जेक्शन बहुत तरह के नहीं होते हैं, मोस्टली कस्टमर एक ही तरह के ऑब्जेक्शंस देते हैं। जैसे मुझे अपने स्टाफ से डिस्कस करना होगा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हमारा बजट मैच नहीं कर रहा है। इनके आंसर आपके पास तैयार होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब इनके आंसर्स आपको पता होते हैं तो आप सामने वाले को एट द पॉइंट जवाब दे पाते हैं और उस क्वेश्चन से, उस ऑब्जेक्शन से बाईपास हो पाते हैं और आगे के अपने सेल्स प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाते हैं। यहाँ तक बात हो गई। हमें इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है, उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है और हमें उसके ऑब्जेक्शन से कैसे डील करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। तीसरी बात आती है कि कस्टमर का ट्रस्ट हमें जीतना है। उसको ये गारंटी देनी है, उसको ये ट्रस्ट देना है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे, हमारी सर्विस, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा काम करेगा और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। जब कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है, कोई सर्विस परचेज कर रहा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। वो काफ़ी हद तक उस चीज़ से अननोन होता है। वो ये सोचता है कि कहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम आई तो मैं कैसे फेस करूँगा उसे, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरे पास इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो जब आप उसे भरोसा दिलाते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम के टाइम पे आप उनके साथ खड़े होंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालेंगे, तो वो आप पर एक ट्रस्ट करता है, आप पर एक विश्वास पैदा कर पाता है और ये विश्वास आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आपने ये ट्रस्ट जीत लिया सामने वाले का, ये विश्वास जीत लिया, तो आप सेल करने में ज़्यादा सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर 3 स्किल्स आते हैं। कस्टमर के प्रॉब्लमेटिक एरिया को कैसे फाइंड करना है, दूसरा उसके ऑब्जेक्शन से कैसे डील करना है और तीसरा उसका ट्रस्ट कैसे जीतना है, उसको विश्वास कैसे दिलाना है कि आप उसके प्रॉब्लम के टाइम पे, उसकी सर्विस के टाइम पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर ये 3 स्किल्स आप अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर मेरी बातों में कोई फ़ायदा नज़र आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।